ग्रैनी मुझे खाली बैठे देख नहीं सकती। जब भी मुझे खाली देखती है कोई ना कोई काम थमा देती है। और हमेशा सुपर इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती है। बिटवा देखना हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हमसे काम नहीं होगा, तू ही थोड़ा काम कर दे। काम करवा करवा के मुझे घर का छोटू बना दिया है। ये कौन सा रास्ता है? oh, no. आवाज तो इसके अंदर से ही आ रही है। हेलो ग्रैंडपा, आप कहां से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ हमारे घर के नए एरिया से। हमारे घर का नया एरिया मुझे भी देखना है। रुक, काम पूरा होने दे, फिर देख लेना बिटवा। ग्रैनी अगर ग्रैंडपा जाकर देख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं देख सकता? बिटवा, तेरे ग्रैंडपा काम करवा रहे हैं, सरप्राइज तो वो तेरे लिए है। क्या मेरे लिए सरप्राइज? हाँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, प्रॉमिस कर, जब तक वो एरिया रेडी नहीं हो जाता तू नीचे नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं आऊंगा, लेकिन क्या है, कुछ हिंट तो दे दो। अच्छा ठीक है, इस एरिया में है हमारा नया माइन शेफ। क्या माइन शेफ? हाँ, एक शानदार माइन शेफ आ गया है मेरा माइन शेफ। हमारे पास बोट है, हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, ट्रेन है और अब तो एक माइन शेफ्ट भी है। हाँ। लेकिन माइन शेफ्ट चलाते कैसे हैं? इसीलिए मैं तुझे नहीं बता रहा था, तुझे बताऊंगा तो तू उसे चुपके से चलाने ले जाएगा। बुढ़ो ठंड रख, डांट मत, यंग ब्लड है, चलाने का मन कर जाता है। अपनी जवानी की हरकतें भूल गया है क्या? अरे हमारे जवानी के टाइम पे तो हमें ऐसी चीजें देखने को भी नहीं मिलती थी। ये तो लकी है जो इसे ये सब देखने को मिल रहा है। चलाने देते नहीं है, लकी है। ना समझ लड़के, सब सुन लिया मैंने। भूल गया जब तू चुपके से बोट चुरा के ले गया था, क्या हाल किया था तूने बोट का? अरे भूल जाओ ना पुरानी बातें, जो हो गया सो हो गया। अब ये सब बातें छोड़ो, खाना रेडी है, चलो खाना खा लेते हैं। ये देखो, ये है हमारे माइन शेफ्ट का मॉडल। ओह वाओ, सो क्यूट। पता है जाना, कितने सारे लोगों ने इसके लिए बोली लगाई थी, लेकिन मैंने सबसे तगड़ी बोली लगाकर इसे हासिल किया है। आई लव यू बाबू। लव यू टू स्वीटी। इस माइन शेफ्ट में बैठकर हम लोग बहुत सारी माइंस में जा सकते हैं। हो सकता है कि हमें वहाँ पर छुपा हुआ खजाना मिल जाए, हमारा भाग्य बदल जाएगा रातों रात। तुम तो एक्साइटमेंट बढ़ाए जा रहे हो। बस कुछ ही दिनों का इंतजार और फिर मैं तुम लोगों को माइन शेफ्ट वाला एरिया दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है ग्रैंडपा, जल्दी दिखाने ले जाना। नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं? बुढ़ाओ ने माइन शेफ्ट के बारे में बताकर अजीब सी एक्साइटमेंट जगा दी है। मन कर रहा है माइन शेफ्ट अभी देखकर आऊं, लेकिन अगर मैं वहां गया तो ग्रैनी ग्रैंडपा मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं? लगता है दोनों सो गए हैं। लगता है अब दोनों सुबह ही उठेंगे। चल बिटवा, नए एरिया के दर्शन करके आते हैं। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा। पेट बहुत बड़ा है बुढ़ाओ का, बात पचाने में माहिर है। और ये बुढ़िया वो भी किसी से कम नहीं। वैसे तो मुझे अपने दुख सुख का साथी बनाकर रखती है, और इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। कोई बात नहीं ग्रैनी, बिटवा किसी से कम नहीं। तुम मुझे ये एरिया दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन बिटवा खुद ही से देखकर रहेगा।
लगता है माइन शेफ्ट इसके अंदर है। अरे वाह, आखिरकार मैंने माइन शेफ्ट देख ही लिया। बिटवा, अब तुझे चैन की नींद आएगी। वाह क्या एरिया है बच्ची। तभी बुढ़ा और बुढ़िया ने इसे मुझसे छुपा के रखा था, लेकिन मैं इतना पागल नहीं कि बिना इसे सीखे चलाने लग जाऊं। नहीं नहीं, खराब हो गया तो ग्रैनी ग्रैंडपा मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। Oh no! नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये कौन है? इतना बड़ा चमगादड़, लगता है गलती से उड़कर यहां आ गया है। बहुत खतरनाक लग रहा है, इससे बचते बचाते बाहर निकल जाता हूं। ग्रैनी, ये कैसी आवाज आ रही है नीचे से? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। ग्रैनी, आपके कान तो ठीक है ना? डॉक्टर को दिखाने की जरूरत तो नहीं? बिटवा, ये कैसे बातें कर रहा है तू? किसी की इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, मुझे तो सुनाई दे रही है, आपको क्यों नहीं? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके कान खराब हो गए हैं। चुप कर बिटवा, कुछ बोलता रहता है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी हमें। क्या बात है ग्रैंडपा, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। बस मैं नए एरिया का काम खत्म करके आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम ही बाकी है, फिर वहाँ की साफ सफाई कर कर वो एरिया एकदम चकाचक हो जाएगा। वहाँ के कमरे की सफाई भी कर देना, बहुत गंदा हुआ पड़ा है। क्या क्या? कौन से कमरे की सफाई? अरे मैं बोला था कि ऊपर जो कमरा है ना वो बहुत गंदा हो गया है, अब उसकी जाकर सफाई कर दो। ना समझ लड़के, तुझे पता नहीं है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो मैं ऊपर जाकर सफाई कैसे करूंगा? प्रोग्राम देखने के लिए घुटनों में दर्द नहीं होता, वैसे कोई भी काम बोलो तो तुरंत दर्द हो जाता है। क्या क्या बोला? कुछ नहीं, मैं ही जाकर सफाई कर देता हूँ। कहीं आवाज उस चमगादड़ जैसे क्रीचर की तो नहीं? नहीं नहीं, उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रैंडपा अभी वहीं से आ रहे हैं। अगर वो चमगादड़ वहां होता तो उसे ग्रैंडपा भी देखते। ग्रैंडपा तो खुश खुश होकर बाहर आ रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो चमगादड़ नहीं था। तो फिर वो किसकी आवाज थी? आवाज तो आज भी आ रही है। लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कैसी आवाज थी? अरे ये शटर तो खुला हुआ है, लगता है ये नासमझ लड़का नीचे गया है। ग्रैनी, मुझे जल्दी बाहर निकालो, यहाँ पे कोई है। हैं? कोई है? बुढ़ाऊ, जल्दी से बिटवा को बाहर निकालो। हाँ ठीक है। जब तुझे कहा था नीचे नहीं जाना तो तू शान पत्ती क्यों दिखा रहा था? अरे क्या देखा तूने? कुछ बताएगा भी? अरे वो शटर खुला हुआ था और मुझे ना किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो मैंने सोचा जाकर देखकर आता हूँ कि क्या है नीचे। तो नीचे क्या दिखा तुझे? और मेरा शक सही निकला, नीचे एक चमगादड़ जैसा क्रीचर है। क्या? चमगादड़ जैसा क्रीचर? हाँ, वो तो अपने मुंह से लेजर भी फेंक रहा है। अरे ना समझ लड़के, तू पगला गया है क्या? मैं हर रोज नीचे जाता हूँ, अगर वहाँ पर कोई ऐसा वैसा क्रीचर होता तो मुझे नहीं दिखता क्या? हाँ बिटवा, हो सकता है तुझे कोई गलतफहमी हुई हो। बिटवा, हाँ ग्रैनी। ये चाय ले जाकर अपने ग्रैंडपा को दे दे। ठीक है ग्रैनी। कहाँ है ग्रैंडपा? तेरे ग्रैंडपा नीचे गए हैं। नीचे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे तो तू कह रहा था मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है, अब जब मैं भेज रही हूँ तो तू मना कर रहा है। Oh no! नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। एक काम करो, आप ही खुद जाकर दे दो। ठीक है, मैं खुद ही चाय लेकर चली जाती हूँ। कितना खतरनाक था वो। अरे अब तो मुझे वो रात को सपने में भी आता है, और जब भी वो सपने में आता है तो मेरी नींद टूट जाती है। नहीं, मैं कभी नीचे नहीं जाऊंगा। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आप इतने भयभीत काहे नजर आ रहे हैं? वो मगरू भाई हुआ यूं कि
उसके बाद से मैं कभी भी नीचे नहीं गया। अरे वो चमगादड़ जैसा क्रीचर बहुत ही खतरनाक है। आप घबराइए मत भैया जी, आपको जब भी हमारी मदद की जरूरत होगी आवाज दीजिएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। या श्योर मगरू भाई। चलिए मगरू भाई, अभी मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अरे बाबू, क्या तगड़ा दिमाग लगाया तुमने। देखा जाना, यही एक तरीका था बिटवा को उस एरिया से दूर रखने का। उसको जितनी बार भी मना करो वो रुकने वाला नहीं था, इसलिए उस एरिया की निगरानी करने के लिए मैंने उस चमगादड़ जैसे क्रीचर को बिठा दिया। और देखो, उस एरिया में जाने के नाम से ही बिटवा की सिट्टी बिट्टी गुल हो रही है। बाबू, क्या दिमाग पाए हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, अपने बिटवा की पीठ में खंजर घोंपा है इन्होंने। कोई बात नहीं ग्रैनी ग्रैंडपा, आप लोग बिटवा के साथ चाल चल रहे थे ना, अब ये बिटवा आपके साथ चाल चलेगा। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? लो, माइन शाफ्ट कंप्लीट हो गया। रुक जाओ, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। सॉरी ब्रो, अब ये मुमकिन नहीं है। भाग रहा है, भाग रहा है, बिटवा माइन शाफ्ट लेके भाग रहा है। अरे क्यों चिल्ला रहा था तू। बिटवा माइन शाफ्ट लेके भाग गया, भाग गया। अरे तो क्या मैंने तुझे यहाँ पर गुइयां छिलने के लिए बिठाया था? तुमने उसको क्यों जाने दिया? वाह, कितना मजा आ रहा है। ग्रैनी ग्रैंडपा, आपने बिटवा को बहुत हल्के में ले लिया था। आपका बिटवा किसी से कम नहीं है। बिटवा! अरे वो तो पूरा हो गया माइन शाफ्ट लेकर, अभी तो मैंने भी उसे नहीं चलाया था। हमारा पाजा तो उल्टा पड़ गया। हाय गाइस, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ग्रैनी के माइन शाफ्ट में जाकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।